फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजियो अंजना। पैरों में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन इशू है। फ्रेंड्स, जो हम बात करें तो हेलस वेल्गस, कर्क्रू, बेनियन एक ऐसे इश्यूज हैं जो धीरे धीरे हमारे पैरों में पनप जाते हैं और हम धीरे धीरे चलना बंद करना शुरू कर देते हैं, अवॉइड करते हैं और शूज़ पहनने से हमें तकलीफ होती है। बनियन एक ऐसी इशू है, अगर हम देखें तो पैरों के अंगूठे के पास एक गांठ सी बनी रहती है और पैर का अंगूठा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर पैर की शेप को देखें तो पैर अंदर की तरफ झुका हुआ रहता है अंगूठा और उंगलियां के ऊपर पहुंच जाता है। ये पेनफुल कंडीशन रहती है और अगर देखें तो वहाँ हल्का सा इरिटेशन होने लगता है अंगूठे के पास, जॉइंट के पास, एमटीबी जॉइंट के पास। वहाँ लालिमा हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और जैसे भी हम स्टेप लेते हैं चलने की तो वहाँ तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से अंगूठा हमारी जो भी इसकी सेकंड फिंगर के ऊपर चढ़ा हुआ भी हो सकता है। एक उंगली पर या दो उंगली पर भी पैर की चढ़ा हो सकता है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है और जिसको होता है ये तकलीफ़, यही वो ही जान पाता है कि उसको कितनी तकलीफ़ है। ये कंडीशन इतनी ग्रेजुअल होती है कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि धीरे 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 करके पनपती है और हमारा डिफ़ॉर्मिटी धीरे धीरे करके ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 से लेके प्रोग्रेस करती है। और जब हम रिवर्सिबल, जहाँ हम इसको रोक सकते हैं, उस लेवल से होती होती इरिवर्सिबल, जहाँ पर हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते, जहाँ पर एक सर्जरी ही एक ऑप्शन रह जाता है उसको करेक्ट करने का, या कि हम हमारी अपनी एक्टिविटी को बंद करना। मैं यहाँ कहूँगी जैसे एक बिल्डिंग रहती है, एक इमारत रहती है, जो उसकी नींव रहती है, वो उसकी बेस रहती है, और अगर वो बेस कमज़ोर होती है तो पूरी इमारत ही कमज़ोर हो जाती है, गिर जाती है। और छोटे से भी जर्क्स, अर्थक्वेक आने से, हल्का सा कुछ होने से बिल्डिंग में जर्क्स या क्रैक्स आने लगते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की नींव है हमारे पैर। पैरों पे ही हमारा सही प्रेशर पड़ता है। अगर हमारे पैर बैलेंस्ड हैं, अच्छे से प्लेस्ड हैं फ्लोर पर, ज़मीन पर, और हम अच्छे से चलते हैं और उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि हमारी पूरी बॉडी का वो भार ले सकते हैं, तो हम बहुत आराम से अपनी बॉडी के जर्क्स, पेन्स, इधर नेक पेन्स, बैक पेन्स, एल्बो पेन्स, सिर दर्द, इन सब एक से हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं। सो पैरों में दर्द होने का मतलब है हमारे किसी बॉडी पार्ट में भी दर्द हो सकता है। फ्रेंड्स, कारणों की तरफ जाते हैं। हेलस वेल्गस, जिसे गोखरू या बेनियन भी बोलते हैं, जेनेटिक्स कारण भी हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी जीन्स ने हमें दिए हैं, हमारे पेरेंट्स की जीन्स ने हमें ट्रांसफ़र किया है, हमारे पेरेंट्स में है, हमारे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी में भी है, उनकी जीन्स हमारे में है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुए हैं, यानी कि इस तरह का अंगूठा डेवलप हुआ है। और हो सकता है कि ये हमारी टाइट जूते पहनने की वजह से, जब हम बहुत स्क्वीज जूते पहनते हैं, हम अपने नाप के जूते नहीं पहनते और पैर को किसी तरह फिट कर लेते हैं, उस तरह के जूते पहनने से, या कि बहुत टाइट लेसेस बांधते हैं और पेंसिल हील पहनते हैं और पूरा पूरा दिन उसी पेंसिल हील पर नैरो से हम अपने आप को चलते हैं, पैर को बहुत ही स्क्वीज कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में पैरों की उंगलियों के रखते हैं, जिसकी वजह से भी हमें दर्द हो सकता है। तो दर्द ये जब बढ़ने लगता है तो हमें बहुत तकलीफ़ देता है। और कि हमारे पैर में चोट लग गई है, फ्रैक्चर्स हो गए हैं, अर्थराइटिस का इशू है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस या और किसी फॉर्म का अर्थराइटिस, जिसकी वजह से हमारी पैर की हड्डियाँ कमज़ोर हैं और हम हल्का सा भी प्रेशर देते हैं तो हमारा अंगूठा अंदर की तरफ जाने लगता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसको देख लें तो अर्ली पहचान लें इस डिफ़ॉर्मिटी को। हमने देखा कि हमारे चलने से हमारे अंगूठे में तकलीफ़ होती है, लालिमा आ गई है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, बिकॉज़ ये ना तो किसी डॉक्टर फिजिशियन का काम है, ना ही किसी सर्जन का, ये है फिजियो का काम। फिजियो आपको एक ऐसी एक्सरसाइजेज़, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे जिससे कि आपकी डिफ़ॉर्मिटी आगे नहीं बढ़ेगी। हो सकता है एक फिजियोथेरेपिस्ट आपका फुट का शेप देख के, अलाइनमेंट देखकर आपको कुछ इंसोल्स सजेस्ट करे, जिससे कि आपका जो गेट है, आपकी चाल है, कंफर्टेबल हो। इस तरह के इंसोल्स पहनने से आपका फुट का प्रेशर इजी होगा और आपकी वॉक भी इजी होगी और पेन फ्री होगी। हो सकता है आपको फिजियो आपकी एक तरह की स्पेशल तरह की सॉक्स एडवाइस करे, जिसमें आपके अंगूठा
उंगलियां सब सेपरेटेड रहें, अलग अलग रहें। हो सकता है आपका फिजियो आपको एक अंगूठे को ही सेपरेट करने के लिए एक छोटा सा प्रोप दे और अंगूठे को बाहर की तरफ पोजीशन पर लाने के लिए आपको रिकमेंड करे, जो आपको जूते में ही पहनना होगा। ये सब डिस्क्रिप्शन आपके फिजियो ही डिसाइड कर पाएंगे आपका फुट देखकर, राइट। इसके साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है और उन एक्सरसाइजेस में आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को धीरे धीरे मसाज करना है हल्का हल्का, ताकि पैर का जो लोअर मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं और उनमें कोई भी तनाव नहीं रहे। स्पेशली जो आउटर बॉर्डर है पैर का, वहाँ पर आप मालिश करिए पैरों की। इसके साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है और मैं आपको दिखाती हूँ। पैरों की कोई भी कंडीशन में मैं हमेशा से पैरों की एक्सरसाइजेस बताती हूँ, जिसमें हमें स्मॉल मसल्स को धीरे धीरे एक्टिवेट करना है। पैर को फ्लोर पे रखकर आप इसको धीरे धीरे स्क्वीज़ करिए, सारी उंगलियां फ्लोर पे टच रहेंगी। उसके बाद आप इसको स्क्वीज़ करिए, स्क्वीज़ करिए, रिलैक्स करिए। इससे स्मॉल मसल्स जो रहती हैं पैरों के नीचे की, वो एक्टिवेट रहती हैं। एक एक्सरसाइज जो मैं आपको एडवाइस करती हूँ और सजेस्ट करती हूँ, आप इस तरह एक टॉवल को नीचे बिछा लीजिए और टॉवल को इस तरह बिछाने के बाद आप पैरों से अपने टॉवल को एक कोने में पैर को ले जाइए, एक कॉर्नर पे रखिए पैर को और धीरे धीरे पैर को स्क्वीज़ करते जाइए। स्क्वीज़ करते करते टॉवल को इकट्ठा करिए। इस तरह आप आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे आप आगे करते रहेंगे, जैसे जैसे आपके पैर में स्ट्रेंथ आती रहेगी, आप पूरा टॉवल इसको स्क्वीज़ करके कर्ल कर सकते हैं। आप सिंगल सिंगल पैर से कर सकते हैं और डबल डबल पैर से भी इसको कर सकते हैं। इस तरह आप पैर को, पैर से नीचे की मसल से, अपने पैरों की छोटी मसल से पैरों से टॉवल को इकट्ठा करते रहिए। इसके साथ साथ आपने करना है फुट की एक्सरसाइजेस। अप डाउन, पैर को आप ऊपर करिए, नीचे करिए, अप डाउन, राइट, इन आउट, इस तरह इन एंड आउट। इसके साथ आप करिए क्लॉकवाइज सर्कुलर मूवमेंट, राइट। इसके साथ साथ करिए एंटी क्लॉकवाइज, ये एक्सरसाइजेस करिए। थोड़ा सा पैरों को एक टब में रख के पैरों में नमक डाल के सिकाई करिए रात के समय, जिससे कि आपके दिन भर की थकान दूर हो और अपने पैरों की धीरे धीरे मालिश करिए। इस तरह नीचे नीचे मालिश करिए और पैरों को पकड़ के, उंगलियों को पकड़ के अब ऊपर नीचे करिए। इनकी छोटे हाथ से पकड़ पकड़ कर आप अंगूठे को और उंगलियों को हिलाएंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका ये दर्द जाने लगा है और अब पेन फ्री हो रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको भी पैरों में दर्द है और आप देख रहे हैं उनकी डिफॉर्मिटी बढ़ रही है। आप उनको गाइड करके, अवेयर करके उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप कोई भी मेरा वीडियो मिस नहीं करना चाहते। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।